चिद शुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मस्तत्त्वं पश्यति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतां। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के, 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के, यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी असंयम, संयम और फिर असंयम। प्रारंभिक आदमी, प्रारंभिक जीव जो है वह असंयम में है, और असंयम में जब तक रहेगा तब तक संसार में रहेगा, और जब असंयम को छोड़ करके संयम की ओर गमन करेगा तो मोक्ष की ओर गमन करेगा। गोपाल जी, मोक्ष जाना कि नहीं? जाना है ना? मोक्ष जाना है तो हे जीव थोड़ा थोड़ा संयम छोड़ करके संयम की ओर वृद्धि कर, धीरे धीरे बढ़। एक साथ यदि तू नहीं बढ़ पा रहा है, एक साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, धीरे धीरे बढ़। जब तेरी जैसी अवस्था है, जिस परिस्थिति में रह रहा है, उस परिस्थिति से आगे बढ़। असंयमी जीव है, जीव संजय भाई, असंयमी जीव संसार में रहता है। हे जीव, हे महाराज, मैं बिना घर के नहीं रह सकता, मेरी शक्ति नहीं घर छोड़ने की। मत छोड़। कौन बजा रहा है? विमल राजेश चोला बजा रहे हैं। मेरी शक्ति नहीं घर छोड़ने की, मत छोड़, घर में रहे, कोई दिक्कत नहीं। घर में रह रहा है, घर में रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तीर्थंकर भी घर में रहे हैं। लेकिन हे जीव, उस घर की आसक्ति तो छोड़। क्या नाम तुम्हारा? गोपाल जी। घर में रहे, घर में रहने का मना नहीं है, पैसे कमाने का मना नहीं है। घर में रहे, दुकान चला, पैसा कमा, लेकिन उसकी आसक्ति तो छोड़। बेचारा पुनीत संगी कल बोला था, बोली महाराज 500 रुपया में एक नाम कौन लिखाएगा? है जीव, 500 रुपये में तो तू अपनी देवी को होटल पे ले जाता है, अपनी देवी को होटल पे ले जाता है। 500 में काम चलता क्या? है जीव, क्या बोल रहा है कि दोनों जाते तो 3000 लगते। वहाँ होटल पे जाने में बेचारे को आसक्ति नहीं है। वहाँ तो 3 क्या महाराज 5 भी लग जाएं तब भी उसी महंगी होटल में जाके बैठेगा। और भगवान की शांति धारा होनी हो तो 500 रुपये, महाराज 500 है जी। अभी तुम घोर असंयमी है, अभी तुम घोर असंयमी है, अभी तुम घोर असंयमी है। मेरा एक पैसा जिनालय में लग जाए, मेरा एक रुपया जिनालय में लग जाए। अब गोपाल जी को देखो ना, गोपाल जी ने 25 लाख का फंड बना रखा। इतने पंख मुझे मुनिराजों को देने ही हैं। व्यापार से मतलब नहीं कि व्यापार में 1 करोड़ बचेंगे तभी देंगे,
50 लाख बचेंगे तभी देंगे, नहीं मुझे 25 लाख देना है, मतलब देना, हर साल देना है। यह भी गोपाल जी संयम है क्या? ये भी संयम है। कौन सा संयम है महाराज? तो यह कौन सा संयम है? तूने उस पैसे के प्रति आसक्ति छोड़ी ना, वह तेरा संयम है। इसलिए घर में रहना बुरा नहीं है। धर्मचंद जी शास्त्री, घर में रहना बुरा नहीं है, लेकिन घर में जो रह रहा है, गृहस्थ बन के जो रह रहा है, कमाई जो कर रहा है, उसको आसक्ति छोड़ करके दान करना पड़ेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा, सही में नहीं हो सकता। अब महाराज मैंने तो देखो आलू तो छोड़ दिए, मैंने भट्टा छोड़ दिए, मैंने बाजार का छोड़ दिया। हे जीव, छोड़ा तो है, लेकिन पैसे के प्रति आसक्ति तेरी कितनी है? 1 रुपया नहीं छूटता। तेरा आलू छोड़ना कोई काम का नहीं। गोपाल जी, बुरा तो नहीं लग रहा? जिसकी आसक्ति नहीं छूटी, संजय भाई देखो यहाँ पे क्या देख रहे नीचे, जिसकी आसक्ति नहीं छूटी, उसके आलू प्याज छोड़ना भी कोई काम के नहीं है। इसलिए हे जीव, हे जीव, देखो सम्यक दृष्टि का एक गुण होता है। कौन सा? प्रभावना। होता कि नहीं होता? 8 सम्यक दर्शन के 8 गुणों में एक प्रभावना नाम का गुण है। और सम्यक दृष्टि सोचता है मेरे धर्म की प्रभावना हो, मेरी प्रभावना नहीं, किसकी? मेरे धर्म की प्रभावना हो और मेरा धर्म ऊंचा उठे, मेरा मंदिर ऊंचा उठे, मेरे जिन देव जो है उनका घर अच्छा बने। देखो ऐसा आगम में लिखा हुआ है कि जो भगवान का जिनालय तो नीचा रखता है और स्वयं का मकान ऊंचा बनाता है, वो घोर पापी है। तुम्हारे पास पैसा आया, पहले भगवान का जिनालय ऊंचा बनना चाहिए। जब भगवान का जिनालय ऊंचा हो जाएगा, फिर मैं अपना घर ऊंचा करूंगा। गोपाल जी, ये आगम की पद्धति है, यह आगम की पद्धति है। और सच्चा जो धर्मात्मा होता है, क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा जिनालय ऊंचा होगा, तभी तो जिनेंद्र भगवान की प्रभावना होगी, अलग से चमकेगा। और जिन्हें देखो, जैन मंदिर तो कहीं भी हो, अभी रावत भाटा का मंदिर देखना, 76 फीट ऊंची ध्वजा लगेगी। वहाँ पे भी तुम्हारे ही जैसी स्थिति थी। वो बेचारे मकान जो थे सबके ऊंचे बन गए थे और शिखर जो था वो सब दब गया था। हमने कहा जी क्या हालत है जी, तो घोर अशुभ है, घोर अशुभ है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। और उनकी समाज जो थी ना, जागरूक हुई, बोले महाराज यदि ऐसी है तो ऐसा नहीं होगा। और 1 साल में संजय भाई नियम लिया था, वहाँ की कमेटी को नियम दिया था हमने कि जब तक नए शिखर पे कलश नहीं चढ़ेगा, तब तक तुम्हारे शरीर पे नए कपड़े नहीं आएंगे। भले फट जाए, फटे पहनना, लेकिन जब तक शिखर पे कलश नहीं चढ़ जाए, तब तक तुम्हारे शरीर पे नए कपड़े नहीं चढ़ेंगे। तो 1 साल में पूरा मंदिर नया बन के तैयार। अब ऐसा नहीं, देखो वो अब पिताजी ने मंदिर बनाया था, काम शुरू किया था, अब पिताजी तो चले गए, बेटा भी चला गया, पोता आ गया, वो काम चल ही रहा है जी। नहीं, जो काम होना फटाफट शुरू करो और फटाफट उसका काम पूरा हो जाए, तो तब जिनेंद्र भगवान की प्रभावना है। और यह सम्यक दृष्टि का जो प्रभावना नाम का गुण है, वह अपने द्रव्य को जिनेंद्र भगवान के धर्म की प्रभावना हो, इसमें दान में लगाता है और जिनेंद्र भगवान के धर्म की प्रभावना करता है, तभी वह सम्यक दृष्टि होता है। और प्रभावना नहीं करे तो सम्यक दृष्टि हो सकता क्या?
हे जीव, हे जीव, एक एक वस्तु, 9 देवता, सुरेंद्र भाई टोंगिया, 9 देवता के नाम बोलो। 9 देवता की पूजा करते कि नहीं करते हैं? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वजातु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय। आ गए कि नहीं आ गए? सुनो हमारी बात, जितना जिन बिंब जितना पूज्य है उतना ही जिन चैत्यालय उतना ही पूज्य है। ऐसा नहीं कि हम मूर्ति को तो पहुँचते रहें और मंदिर में कचरा भरते रहें। काला जी कहाँ चले गए? गए? देखो समझो मेरी बात, मूर्ति को तो अपन पहुँचते रहे और मंदिर में कचरा भरते रहे। हे संगियों, हे संगियों, जो ताले लगे ना, इन साले तालों को तोड़ करके जितना कचरा भरा है वो सब अलग कर दो मंदिर से। देखो संजय भाई जी, अच्छी बातें नहीं हैं। मंदिर में इतना कचरा भरा रखा है, बेचारे ने एक कमरे है उसमें भर के कचरा ताला लगा दिया, दूसरा और आ रहा है कचरा और भर के ताला लगा। जितना कचरा है जे मान के चलो पंडित जी साहब, मंदिर में कचरा रखना मतलब मूर्ति के ऊपर कचरा पटकना है। गोपाल जी, अब तुम अपने घर में झाड़ू लगाना और एक बाल्टी में भरना और भगवान के ऊपर डाल जाना, डाल दोगे कि नहीं? क्यों? हे जीव, उन भगवान को तो मैं भगवान मानता हूँ, उनको तो मैं पूज्य मानता हूँ, लेकिन इस जिनालय को पूज्य मानता क्या? हे राजेश भाई, मानते तो हो लेकिन करते हो क्या? अभी हमने इसमें 15 बोरे कचरा निकाला। कितने? 15 कट्टे भर के कचरा इस मंदिर में भरा था और अभी 15 कट्टे और भरा है। हे जीव, क्यों भरे रखे? क्यों भरे रखे? यह चैत्यालय पूज्य है। कहाँ गए वो संगी? सब भग गए? नहीं, देखो ये भी लोगों की बात गलत है। सारे देश में घूमने जाते हैं और सब जगह से पुस्तकें लाते हैं और मंदिर में लाके पटक देते हैं। ये तुम्हारे घोर पाप बंध का कारण है। नहीं, ना तो कोई घर की तस्वीर मंदिर में पटकेगा और ना घर की पुस्तक मंदिर में पटकेगा। किसी महाराज ने यदि तुम्हें दी है तुम उनसे ले लो और ले करके यदि तुम्हें पढ़ना है तो उसको पढ़ो, वरना महाराज के पास वहीं रख आओ, दूसरे के काम में आएगा। इतने लाखों रुपए बर्बाद हो रहे, वहाँ महाराज बेचारे मंगा के लोगों से छपवा रहे और तुम बेचारे ले करके यहाँ कचरा बना रहे। गोपाल जी, सत्य है कि नहीं? देखो, जो मंदिर कोई कचरा घर नहीं कि तुम सारे देश से पुस्तकें लाओ और मंदिर में लाके पटक दो। मंदिर में जितनी पुस्तकें हैं उनको व्यवस्थित रहने दो और व्यवस्थित करो। और यदि तुम्हें मंदिर में एक पुस्तक दान करना है तो एक पुस्तक दान करने का शुल्क है 51 रुपये। ठीक है? कहाँ गए वो संगी? राघवी, रमेश संगी, दिनेश संगी कहाँ गए? ठीक है ना? अब कोई एक पुस्तक लाए तो उससे 51 रुपये लेना और उस पुस्तक को व्यवस्थित रखना। अब रख रखाव खर्च तो चाहिए ना गोपाल जी? रख रखाव खर्च चाहिए कि नहीं? तुम वेयर हाउस में अपना सामान पटक के आते हो, पैसा लगता कि नहीं? तो इसलिए तुम यदि कहीं से पुस्तक लाके मंदिर में पटक दी तो एक पुस्तक का खर्च है 51 रुपये। अब चुपचाप डाल जाए तो वो चोरी कर रहा है, वो चोरी है ना। अब रात में कोई आए भगवान की मूर्ति उठा ले जाए तो चोरी है स्पष्ट। यदि मंदिर में कुछ रखते हो तो वहाँ के व्यवस्थापक से तुम्हें परमिशन लेनी चाहिए कि हम ऐसा काम कर रहे हैं। तो एक पुस्तक का शुल्क 51 रुपये है। जिसको जितनी रखनी हो सब रखो, कोई मना नहीं।
ठीक है पदमचंद जी टोंगिया। इसलिए हे जीव मेरा उद्देश्य मात्र इतना सा है कि भगवान का जिनालय ऐसा चमके कि एक बार व्यक्ति दर्शन करने आए तो उसको मन में ऐसा हो कि चलो 10 मिनट यहीं बैठे। समझो, देखो प्राणा वाले मंदिर, भगवान का मंदिर ऐसा हो कि कोई एक बार दर्शन करने आए तो उसको मन में ऐसा लगना चाहिए कि चलो 10 मिनट यहाँ बैठ जाएं। अब तुमने कचरा भर रखा, बेचारा बैठ ही नहीं पाता। इसलिए मूलचंद जी ऐसा मंदिर करो लोग अलग से दर्शन करने आए, अलग से बाहर से भगवान चमक जाए और रोड पर निकलता हुआ आदमी के मन में ऐसा हो जाए कि चलो भगवान के दर्शन तो कर ले। हे जीव, इसलिए देखो समय खूब हो गया। कहने का आशय क्या है कि मंदिर जो है, जितनी प्रतिमा पूज्य है उतना ही मंदिर पूज्य है। तो जितनी विनय हम प्रतिमा की करते हैं उतनी ही विनय हमें जिनालय की करनी चाहिए, क्योंकि 9 देवता में जिनालय भी एक देवता है। और जिनालय जितना अच्छा होगा भक्ति करने के भाव उतने ज़्यादा अच्छे होंगे। गोपाल जी, सत्य है कि नहीं? जिनालय जितना अच्छा होगा भक्ति करने वाले के भाव उतने ज़्यादा लगेंगे और दौड़ दौड़ के भक्ति करने के लिए आएगा। इसलिए हमारी भावना मात्र इतनी है कि जिनालय अच्छा हो, चमकदार हो और ऐसा हो बिल्कुल स्वच्छ, कोई कचरा नहीं, कोई कुछ नहीं, मां स्वच्छ जिनालय हो, ऐसी भावना। बोली शांतिनाथ भगवान की।